नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी में अगर आप 90 प्लस अगर आप स्कोर नहीं टारगेट करके चलते हैं तो अधिकतर जो आपके एग्ज़ाम आएंगे या फिर जो भी आप फॉर्म आएगा, आपने तो देख ही चुके हैं, आप 2 साल से देख ही रहे हैं, 2021-22 देख ही रहे हैं, आप 2023 ये चल रहा है। तो दोस्तों अधिकतर आप जो है एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाएंगे, तो कितना हमको लाना ही चाहिए। तो अगर आप 75 से कम लाते हैं दोस्तों तो आप जो है एग्ज़ाम में, अधिकतर एग्ज़ाम में आप बैठने वाले नहीं हैं। चाहे आप जो है अभी आप देख लीजिए, आप जो फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म आया, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का देख लीजिएगा, अधिकतर जो होंगे एग्ज़ाम जिसमें आपके 75 से जो लोग कम जो पाए होंगे, मतलब आ ही रहा है वैकेंसी 700, 800, 900, 2000, 1000। तो इसका अगर 15 गुना या करेंगे तो 15 गुना के 30 यानी 30,000 बच्चों में अगर आप आ रहे हैं तो बैठेंगे, नहीं तो बाहर। तो सीधा सीधा बात यह है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में अगर आप 80, 70 प्लस टारगेट ही कर रहे हैं तो पाएंगे कम, यानी टारगेट करेंगे क्या, 90 प्लस टारगेट करेंगे। तो 90 प्लस टारगेट करने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि हम जो पेपर देने जा रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस आ रहे हैं 100, ठीक है। आपने देखा 2021 का पेपर, 2022 का पेपर आपने देखा ही। तो 2023 का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज़ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन सा हम सेट लगाएं। आप ऐसा सेट, ऐसा वीडियो चैनल या फिर ऐसा वीडियो देख ही रहे हैं जिसमें जो है क्वेश्चंस कितने हैं उनको खुद ही नहीं पता, या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता ही नहीं कितना क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सामान्य अध्ययन के यानी जीके के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा 100 में 50 जो है वो जीके से है। अगर आप इसमें भी डिटेल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री के दोस्तों 10 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग। कैसे होगा कि किसी में प्राचीन भारत से दोस्तों आपका, इसके इतिहास से दोस्तों आपका 1 क्वेश्चन पूछा तो किसी में 2 क्वेश्चन पूछ दिया, किसी में मध्यकालीन इतिहास से दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछा तो किसी में 1 क्वेश्चन पूछ दिया, तो किसी में आपका दोस्तों आधुनिक भारत से 6 पूछा तो किसी में 7 पूछ दिया। यानी लगभग अगर बात करें एक हिस्ट्री में तो सामान्य अध्ययन की हम बात कर रहे हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो है हिस्ट्री से दोस्तों 10 क्वेश्चन के लगभग में पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसी में बात करें भूगोल से, तो भूगोल में दोस्तों जो है जियोग्राफी से दोस्तों जो है लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास या 8 नंबर, क्योंकि 1 क्वेश्चन 1 नंबर, ऐसे आप पूरा देख लीजिए। तो यहाँ पर जियोग्राफी के 8 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण के 1 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 क्वेश्चन आ रहा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है करेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये भी लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। और बाकी आप जो है जनरल साइंस जानते ही हैं, राज व्यवस्था जान ही रहे हैं। राज व्यवस्था से दोस्तों पॉलिटिकल से दोस्तों जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, या फिर कह लें कि जो संविधान कह लें, राज व्यवस्था कह लें, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं वो दोस्तों जो है आप कह सकते हैं 6 क्वेश्चन के आसपास बन जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो 8 से 14 दोस्तों आपका ये हो जा रहा है, और 20 यानी कि दोस्तों हमने 34 नंबर के बारे में बात कर लिया। अब दोस्तों विविध के 6 क्वेश्चन लगभग, कहीं कहीं आपके कुछ और क्वेश्चन आ जा रहे हैं। और साइंस के दोस्तों लगभग में बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास आपको साइंस से मिल जाएंगे, जिसमें से आपको मतलब कि यहाँ पर साइंस से अगर बात कर लें तो दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन के आसपास आ जा रहे हैं। यानी यहाँ पर हम दोस्तों लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास के बारे में हम बात कर लिए। बाकी विविध से 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन किसी में बन जा रहे हैं, किसी में दोस्तों कला संस्कृति से 2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ऐसे करके। तो लगभग आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो जनरल स्टडीज़ में क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो 50 क्वेश्चन दोस्तों सबसे बड़ा जो टारगेट है वो आपका सामान्य अध्ययन का रहेगा। तो आप सर इसके लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों हम अब जो है ना यही करने वाले हैं, 50 क्वेश्चन का सेट उपलब्ध कराएंगे आपके लिए, ठीक है। 50 क्वेश्चन का सेट उपलब्ध कराएंगे जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन लगभग इसी प्रकार का होगा। विविध से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गया, ऐसे करके हम पर्यावरण से 1 क्वेश्चन ले लेंगे, ऐसे करके राज व्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इस ऐसे करके 50 क्वेश्चन बनाएंगे। लगभग जो है जैसे पेपर में पूछा गया है 2021 में, 2022 में, वैसा क्वेश्चन का लेवल रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। करंट भी जोड़ेंगे, 10 क्वेश्चन जैसे कि आ रहा है वैसे, ठीक है। वैसे ही आपका 2 क्वेश्चन जो है आपका प्राचीन भारत से ले लेंगे, मध्यकालीन भारत से 2 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके 10 क्वेश्चन के आसपास से उस हिस्ट्री से बना देंगे, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से बनाएंगे। तो ऐसा हम सेट चलाने जा रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर बात होना चाहिए कि गणित में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, मैथ में। तो दोस्तों देखिए, टारगेट ही आपको ज़्यादा करना चाहिए, तब आप जो है नीचे आके गिरेंगे। तो मैथ में दोस्तों जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैथ में दो क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन संख्या पद्धति से आ जा रहा है, ठीक है, यानी नंबर सिस्टम के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सिस्टम से मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, तो दोस्तों जो घातांक करनी से 2 क्वेश्चन, यानी कि रूट वाले जो क्वेश्चन आ जा रहे हैं वो दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन के आसपास आ जा रहे हैं। ऐसे ही आपका जो है प्रतिशत से यानी परसेंटेज से एक क्वेश्चन आ गया, औसत से एवरेज से एक क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ ही साथ जो ये क्वेश्चंस पूछते हैं ग्राफ वाले, तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस 2 ग्राफ आ रहे हैं, यानी कि 10 नंबर के ग्राफ आ रहे हैं। 5 नंबर में मिक्स आ रहा है और 2 आपके ग्राफ आ रहे हैं, यानी 15 क्वेश्चन के मतलब जो क्वेश्चंस का बन रहा है मैथ के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें तो हमको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हिंदी में दोस्तों जो है जो अपठित गद्यांश है वो 2 आ रहा है, यानी कह सकते हैं 10 5-5 नंबर के, यानी 10 क्वेश्चन यहाँ से आ जा रहा है और 5 क्वेश्चन मिक्स आ रहा है। मिक्स जो है 5 क्वेश्चन आ रहा है। मिक्स में क्या क्या आ रहा है, यानी कि यहाँ पर पर्यायवाची पूछ देगा, विलोम शब्द पूछ देगा, मुहावरे लोकोक्ति पूछ देगा, वाक्य के लिए एक शब्द पूछ देगा, वर्तनी पूछ देगा, ऐसे मिक्स। तो आपको पता होना चाहिए। तो हम ऐसा ही सेट लेके आने वाले हैं जिसमें 5 क्वेश्चन मिक्स रहेगा, पीटी को एकदम टारगेट करके, और जो है 2 ग्राफ रहेगा, ठीक है। हिंदी का सेट अलग। रीजनिंग के लिए क्या आ रहा है, तो रीजनिंग में दोस्तों ऐसे ही जो मैं बता रहा हूँ, तालिका से क्वेश्चंस आ रहे हैं। रीजनिंग में दोस्तों क्या आ रहे हैं, तालिका से 2 तालिका आ रहा है, यानी 5-5 नंबर का, यानी कि आपका 10 नंबर यहाँ से आ जा रहा है, ठीक है। और 5 जो आ रहा है फिर मिक्स आ रहा है। मिक्स में क्या आ रहा है, तो सादृश्यता से आ जा रहा है, एनालॉजी इसको कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आ जा रहा है, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन के हमने कई वीडियो बना रखे हैं वो आ जा रहा है, कैलेंडर आ जा रहा है, वर्गीकरण परीक्षण आ जा रहा है। तो ऐसे करके 5 क्वेश्चन मिक्स। तो इसी प्रकार का हम सेट लेके आएंगे। अब यहाँ पर कोई नहीं करा रहा है अंग्रेजी, तो इंग्लिश में क्या आता है, तो इंग्लिश में दोस्तों जो है कंप्रीहेंशन के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों कंप्रीहेंशन के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और दोस्तों आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चंस एक आ जा रहे हैं, यानी कि एक आ जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के बन जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा ही इंग्लिश का सेट लेके आएंगे तो 5 क्वेश्चन का थोड़ी लेके आ पाएंगे, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा लेके आएंगे। तो ऐसा करेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन के दोस्तों मतलब एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि इसका मतलब क्या होता है। तो वर्ड मीनिंग लेके आएंगे, जो एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो अलग अलग एग्जाम में एमटीएस लेवल के हो गए या फिर जो पूछे गए हैं बार बार, उनको लेके आएंगे। तो इसमें दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें से दोस्तों 3 यानी कि 3 है ना ये, तो लगभग दोस्तों इसको जो है तितरी के 9 यानी कि 3 कॉम्प्रीहेंशन के टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे। पैरा टाइप का दे देगा, उसमें से क्वेश्चंस जो पूछा जाता है। और दोस्तों बाकी जो बच गया 11 क्वेश्चन वो दोस्तों एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लेके आएंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन कवर हो जाए। और अंग्रेजी में से 5 में से लगभग आप दोस्तों 3 या 4 या फिर कह लें 2-3 तो कर ही लें, कम से कम 3 तो कर ही लें, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए दोस्तों अंग्रेजी एकदम पूरा छोड़ देंगे ना तो क्या होगा कि एक जो 3 नंबर 4 नंबर और आप ला सकते थे, मतलब क्योंकि अगर आप 90 प्लस टारगेट कर रहे हैं तो 80 प्लस तो आना ही चाहिए, ठीक है। एग्जाम में अगर आप 90 प्लस करके आ रहे हैं तो 80 प्लस आपका आना ही चाहिए। तो अगर आप 80 प्लस ला देते हैं दोस्तों, तो अगर आपका 700 पोस्ट भी आएगा ना और गुणा के 30 गुना 15 गुना करेंगे तो आप जो एग्ज़ाम में पक्का बैठेंगे, ठीक है। तो आप जो है इसके लिए टारगेट करिए, ना कि आप 75 या फिर 70 के लिए टारगेट करेंगे तो आप नीचे गिर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करिए और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो दोस्तों अब हम इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कर करके सेट लाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दबा के, और जितना हो सके सब्सक्राइब करना है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।